तो हेलो दोस्तों, क्या तुम भी कंफ्यूज हो कि बीपीटी करना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग? तो भाई एकदम सही वीडियो पाया। और हाँ, कैमरा क्वालिटी देख कर ना वीडियो को जज मत करना, क्योंकि भाई मैं इस लाइन में हूँ, मेरे मम्मी पापा सब पूरे घर वाले ना इसी मेडिकल लाइन में है, और मैं खुद इसी में से कोई एक कोर्स कर रहा हूँ। तो फिर मैं इसके बारे में सारी चीज़ अच्छे से बता पाऊँगा और रियलिटी बता पाऊँगा कि क्या सही है क्या नहीं है। और इसके बारे में जो ज़्यादा यूट्यूबर्स बात नहीं करते ना, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लेना भाई, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है इस वीडियो के बाद। तो भाई देखते हैं। तो भाई सबसे पहले ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग और बीपीटी में क्या है। तो देखो, बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 साल का कोर्स है। इसका जो बीएससी का फुल फॉर्म में होता है वो बैचलर्स इन साइंस ऑफ नर्सिंग होता है, और बीपीटी का जो होता है वो बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी होता है। तो भाई देखो, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, और बीपीटी जो है ना वो 4 साल का उसका कॉलेज का पढ़ाई होगा। तुमका जो थ्योरी पढ़ाई कराई जाएगी ना, वो 4 साल का पढ़ाई प्लस 1 साल का इंटर्नशिप। 1 साल 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप मतलब जो प्रैक्टिकल काम करते हैं ना। देखो, तुम पहले तो सीख लिए 4 साल वो लिखा पढ़ी सब। अब तुमको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कहीं तो खेले ना, तो जो 6 महीना साल भर की उसमें प्रैक्टिस होती है, जो कि कंपलसरी होती है, करना ही है। तो ये भाई मोटा मोटी पकड़ लो तो ये 4.5 से 5 साल का कोर्स हो जाता है तुम्हारा बीपीटी। अब देखते हैं कि काम क्या होता है इसमें। बीपीटी में क्या काम होता है? बीपीटी में आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, और इसमें नाम के आगे आप डॉक्टर भी लगा सकते हैं क्या लगाए लगा मिलेगा आपको। अगर आप बीपीटी कोर्स कर लेते हैं ना, तो आपको डॉक्टर कह के बुलाएंगे लोग, क्योंकि इसमें नाम के आगे डॉक्टर बन लग जाता है। और इसमें आप क्या काम क्या करते हैं? इसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है? जैसे कि कई लोग को देखे होगे ना, मोच आ गया हाथ में या पैर में, या हड्डी टूट गई, तो उसको ऐसा मूवमेंट करा करा के ठीक करते हैं, या ऐसे 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 ऐसा। यहाँ पर जैसे जॉइंट टूट गया या खिसक गया, तो उसको ऐसे ऐसे करा करा के ठीक करते हैं। मोच आ गया, फिजियो देते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। और बीएससी नर्सिंग में तो जानते हो, नर्स बनते हैं, उसमें पेशेंट का केयर करते हैं, उसको उठाना बिठाना, खाना खिलाना, उसको बेसिक इंजेक्शन देना, ये सब काम नर्स का होता है। अब देखते हैं भाई कि इन दोनों का काम कैसा है, सैलरी किसकी कितना है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को इसलिए बोल रहा हूँ, एंड तक देख लें। अब भाई देखते हैं कि किस में गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट जॉब की बात करें ना, तो फिर बीपीटी में उतना गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और बीपीटी में एम्स भी नहीं लेता उसमें अपना बीपीटी। मतलब बीपीटी वाले डॉक्टर को एम्स में नहीं मिलता जॉब। लेकिन हाँ, नर्सिंग की बात करें तो भाई नर्सिंग में गवर्नमेंट जॉब का भंडार है ना। मतलब हर साल इतना हज़ार बोल रहा हूँ ना, मतलब समथिंग ना लाख के करीब सोच लो गवर्नमेंट जॉब निकलती है नर्सिंग के लिए। और अगर गवर्नमेंट नर्स बन गए ना, तो भाई एम्स के अंदर गवर्नमेंट नर्स की सैलरी कितनी होती है मालूम है? 70 से 80 हज़ार, और ये बढ़ बढ़ के 2 लाख तक जाती है। मतलब सोचो, नर्स जैसे की सैलरी। और बीपीटी का तो एम्स में लेते ही नहीं है, और बीपीटी ज़्यादातर गवर्नमेंट वैकेंसी आता भी नहीं है, और आता है तो भाई इतना भीड़ है कि उसमें जाना मुश्किल है। हाँ, अगर आप नर्सिंग कर लेते हो तो भाई आपके पास हर 6 महीने स्टेट का अलग होता है, एम्स जैसा नेशनल लेवल का अलग होता है। तो भाई इसमें गवर्नमेंट, अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है ना, तो आप बीएससी नर्सिंग को आँख बंद करके चुनो। अब बात करते हैं अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ की। अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आप अगर इंडिया में काम नहीं करना चाहते, आप विदेश जाके काम करना चाहते हैं। तो अगर आपको विदेश जाके काम करना है ना, तो भी आप बीएससी नर्सिंग चुनो, क्योंकि भाई इंडियन नर्सेज़ की डिमांड जो है ना, वो गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यूएई हो गया, दुबई हो गया, ईरान, इराक, यहाँ यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इंडिया से 10 गुना सैलरी देती है वहाँ नर्सेज़ को। इंडिया से 10 गुना आपको पैसा मिलेगा, इंडिया में काम करोगे उसकी जगह बाहर काम करोगे। तो बीपीटी में भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना नर्सेज़ का है। जैसे आप नर्स हो, और आप जैसे गए दुबई, अब बोलोगे मैं नर्स हूँ, मेरे को काम चाहिए, वो लोग भाई ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के आपको काम में रख देंगे। अगर आप बीपीटी बोलोगे तो ठीक है, बात करके बताता हूँ, ऐसा हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? मतलब अगर आपका टारगेट बाहर काम करना है तो भी आप नर्सिंग को, और गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भी नर्सिंग को। अब बात करते हैं इंडिया में। अब भाई अगर किस्मत बुरी रही, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, तो भाई अगर आप प्राइवेट काम करते हो ना, दोनों में बता रहा हूँ अभी, प्राइवेट काम करते हो तो नर्सिंग में ना प्राइवेट उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि नर्सिंग में प्राइवेट काम की जो सैलरी मिलती है ना, वो आपको मिलती है 15 से 20 हज़ार स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ ना, ऐसा लोकल क्लिनिक या लोकल हॉस्पिटल में, प्राइवेट में भाई। और कई कई स्टेट, कई कई जगह तो 10-10 हज़ार भी दे देते हैं। लेकिन आपको ऐसा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना 15 से 20 हज़ार स्टार्टिंग मिलेगा ही, और ये एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते रहता है, लेकिन एक हद तक बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। बीपीटी की बात करें तो भाई इसमें स्टार्टिंग सैलरी वही ना, मतलब 15 से लेकर 30 हज़ार के बीच आपको मिलेगी स्टार्टिंग में। और इसके बाद आगे ये कहीं तक भी जा सकती है, आपका एक्सपीरियंस, आपका काम करने का तरीका को देख के। और बीपीटी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो है इसमें बिजनेस का। आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। नर्सिंग करके आप खुद का ऐसा क्लिनिक नहीं खोल सकते, मतलब खुद का ऐसा बिजनेस टाइप का नहीं कर सकते। बीपीटी करके ना आप
खुद का एक क्लिनिक खोल सकते हो जिसमें भाई अंधाधुन कमाई है। क्योंकि मैं अपने एरिया में और पूरे इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, बीपीटी एकदम ग्रोथ कर रहा है, आए दिन लोगों को नस खिंचा रहा है, ये हो रहा है, हड्डी टूट रही है भाई, इतना ट्रैफिक है, गिर रहे हैं, मर रहे हैं भाई, इतना बहुत है मतलब बीपीटी का। और अगर बिजनेस कर रहे हो आप, बीपीटी का खुद का क्लिनिक खोल लिया ना, तो आप इनफाइनाइट तक कमा सकते हो, समझ रहे हो, लाखों रुपए महीना तक। और इसमें होम सर्विस भी जाते हैं, जैसे आप घर जाके उसको फिजियो दे के आ जाओ, फिजियो मतलब उसका मूवमेंट करा के, एक्सरसाइज करा के आ जाओ। तो ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में। अब भाई एक मैं जो रियलिटी बात करने वाला हूँ ना, वो देख लो। अगर तुम लड़के हो ना, तो तुम्हारे लिए बीपीटी ज़्यादा सही रहेगा इंडिया में। अगर तुमको बाहर जाना है तो बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी बताने वाला हूँ। देखो, अगर तुम लड़की हो ना, तो कई क्या पूरे इंडिया में ना, अगर ज़्यादातर देखा जाए ना, तो 80% नर्स लड़कियां ही होती है, और लड़की वाले नर्स की ही डिमांड होती है, लड़कों की उतना ज़्यादा नहीं होती। बीपीटी की बात करें तो बीपीटी में उल्टा है, बीपीटी में तो ऐसा है तो दोनों को रख लेते हैं, लेकिन लड़कों का भाई थोड़ा ज़्यादा ही है उसमें, और उसमें भेदभाव नहीं है ना ऐसे 80-20। अगर आप पढ़ने भी जाओगे ना, तो कॉलेज में, कोर्स में या जॉब में बोल लोगे ना, नर्सिंग में, तो लड़कियों को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। 80% सीट लड़कियों के रिजर्व, 20% बस लड़कों के लिए, अगर गवर्नमेंट से करना है तो। अब बताओ। और नर्स को भाई लड़का उतना जचता भी नहीं। लेकिन बीपीटी की बात करें तो इसमें डॉक्टर डिग्री लग जाती है भाई, और तगड़ा हो जाता है ना, इसमें सिस्टम सेट हो जाता है। खुद का बिजनेस डालोगे तो अंधाधुन कमाओगे, मतलब फॉर्चूनेट में घूमोगे, इतना तगड़ा है। अब बात करते हैं कि इसमें अगर आप बिज़नेस करोगे तो कितना खर्चा आ जाएगा। अगर खुद का लगाते हो आप बीपीटी करने के बाद क्लिनिक, तो आपको 10 लाख रुपए लग जाएगा आराम से, अगर अच्छा वाला लगाते हो तो भाई यही था मेन डिफरेंस जो मैं आपको बताया। अब बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी क्या है, अगर आप लड़के हो ना, तो आप बीपीटी कर लो, और अगर लड़की हो तो नर्सिंग कर लो। और अपने अपने इंटरेस्ट भी होता है, अगर आपका इंटरेस्ट जैसे पेशेंट केयर के ऊपर है, आपको तोड़ फोड़ एक्सरसाइज में। और हाँ, बीपीटी में ना, मतलब कोई बहुत प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो ना, बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो भी लाखों कमा सकते हो। जैसे कि आप क्रिकेट देखते हो, हॉकी देखते हो, फुटबॉल देखते हो, इसमें जो वहाँ पर गिर जाते हैं तो मतलब थोड़ा ऐसा गिर जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा डॉक्टर आता है, वो जो डॉक्टर आता है ना, क्रिकेटर लोगों ने लग गया तो वहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट ही आता है। बॉल पड़ गया या पैर मुड़ गया तो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट ही आएगा, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं आएगा, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। तो भाग भाग के आते हैं ना, क्रिकेट देखते हो, आईपीएल देखते हो, तो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ही है ना। तो भाई वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कर देना, अगली वीडियो किस पर लाऊँ। चलिए ठीक है।